अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक, खुश-बाश और मज़े में होंगे। ये है जी जुमेरात का दिन और आज है जी 29 रमज़ान। हम लोग सुबह सवेरे जल्दी उठे कि कल ईद होगी, घर की साफ़-सफ़ाइयाँ कर लें। मैंने ईमान को, बच्चों को टाइम से उठाया और सारे घर की सफाई कर ली। हमें लगा कि ईद कल होगी तो चलें सुबह से ही सारे काम ख़त्म कर लेते हैं और ईद की तैयारी कर लेते हैं। बहरहाल ये सारे कमरे से मैंने सारा सामान उठा के और बेड के नीचे और कारपेट कालीनें उठाई, सारी सफाइयाँ सोफ़ों के नीचे, ड्राइंग रूम की, लाउंज की, बच्चों के कमरे की सारी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली कि ईद है और फिर ईद से पहले साफ़ सुथरा घर ज़ाहिर अच्छा लगता है। तो ये हमने ईद की क्लीनिंग कर ली। ईद वाले दिन सारे आते हैं, भाई मेरे आ जाते हैं, देवर आते हैं मिलने, उनकी फैमिलीज़ आती हैं। तो हम लोग जो है ईद के लिए साफ़ सफाई इस वजह से भी करके रख लेते हैं कि चलो मेहमान भी आएंगे। वैसे भी अच्छा लगता है ईद पे घर साफ़ हो। ईद की भी एक अपनी एक्साइटमेंट होती है, कोई आए ना आए लेकिन बस वो ईद है तो एक खुशी सी होती है। और आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त, अचानक से इतनी हवा और तूफ़ान, और बारिश तो इतनी नहीं हुई लेकिन हवा और तूफ़ान बहुत ज़्यादा था। ये बारिश की हवा की आवाज़ आप लोग सुनें कि कितनी ज़ोर से हवा चल रही थी और इसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी। और जब ख़ास करके विंडोज़ को बंद कर देते हैं फिर तो बहुत एक अजीब सी हू वाली आवाज़ें आती हैं, जैसे बाहर चुड़ैलें आवाज़ें दे रही हूँ। बहरहाल आज मैंने काफ़ी सारे केक भी बनाए, कुछ केक्स के ऑर्डर्स थे, ऑर्डर के बनाए, और कुछ ईद थी तो बस बना के रख लिए कि जाएंगे सबके घर तो केक ही ले जाएंगे। और मैंने केक के स्पंज भी बना लिए थे कि फिर क्रीम लगाना चले इसके ऊपर फ्रोस्टिंग किसी भी टाइम कर लूँगी, स्पंज बने हुए पड़े हों। और ये बना के रख लिए। साथ में एक टी केक भी बना लिया घर के लिए कि चलें ये टी केक हम सब बहुत पसंद करते हैं, चाय के साथ मज़े का लगेगा, तो ये बना के रख लिया। ये बहुत गरम गरम था, मैं इस वक्त निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन काफ़ी गरम था, बाकी तो ठंडे हो चुके थे, उनको मैंने निकाल दिया लेकिन इसको मैंने फिर छोड़ दिया, ये गरम है और ऐसा ना हो कि टूट जाए। और फिर उसके बाद मैंने सारे ईद के कपड़े इस्त्री कर लिए, बच्चों के, हस्बैंड के, और अपने सारे प्रेस करके और सारी चीज़ें भी मैंने रेडी कर ली, क्योंकि अब तरफ से तो माइंड तकरीबन सबका बन चुका था कि ईद होगी कल। और रात बल्कि सुबह भी मैंने बच्चों को जब उठाया तो बच्चे यही कह रहे थे सहरी के वक्त कि मम्मा सहरी करनी है ना, ईद तो नहीं है। क्योंकि इंतज़ार था कि जिस तरह रात को रमज़ान आ गया था इस तरह ईद भी आ जाएगी, सारे सब इसी इंतज़ार में थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी सबकी इकट्ठी आई और रमज़ान भी पूरा हो गया। और स्पेशली जो है ना जो सिलाई वाले हैं उनको, टेलर को जो है ना एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। ईमान का ड्रेस नहीं सिला हुआ था और वो उसको भी एक टाइम, थोड़ा एक दिन और मिल गया कि चलें। और जी इस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और यही सोच रही कि ये जो स्पंज बना के रखे हैं इस पर अब मैं फ्रोस्टिंग कैसे करूँगी। लेकिन बहरहाल शुक्र है कि ईद का ऐलान नहीं हुआ। 2023 बरोज़ हफ्ता को होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। अल्लाह ताला हमारे शहवारुल मुकर्रम के इजलास को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल और मंजूर फरमाए। मैं तमाम अहले इस्लाम को आने वाली जो यकम शहवारुल मुकर्रम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक खुशियों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आए हम सब मिलकर मुल्क पाकिस्तान के लिए, आज जो पाकिस्तान को जल नहीं, ये इसमें तकरीबन 6 किलो दूध है, सिर्फ दूध और कुछ भी नहीं है। और इसमें मैंने इलायची डाल के इसको उबालने के लिए रख दिया। ये बॉयल्ड होगा। और साथ में ये है जी ये वाला कप, ये 1 कप है खीर वाले चावल, इसको मैं भिगो के रख दूँगी। इसको एक आधे घंटे तक भिगो लेंगे और साथ में इधर ये दूध बॉयल होता रहेगा।
ये दूध जी उबल गया। अब ये जो चावल भिगो के रखे हुए थे सुबह, ये इसमें डाल दूँगी। और ये चावल इसमें पकते रहेंगे तकरीबन 4-5 घंटे तक हल्की आंच पे। और ये है जी अगले दिन की वीडियो, जो तकरीबन 30 रमज़ान है आज और जुमे का दिन है। और मैंने सुबह उठते साथ ही सबसे पहले खीर चढ़ा ली, क्योंकि आज तो कंफर्म थी कि ईद है और खीर को पकने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले खीर को चढ़ा लिया। और मैंने ये सोचा, कल तो मैंने ये सोच लिया था कि चले ईद अगर हो गई तो सेवइयाँ बना लेंगे, शीर खुरमा वगैरह, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। खीर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस आज एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो मैंने सुबह उठते साथ ही सबसे पहला काम ये किया कि खीर चढ़ा लिया। और ये हल्की आंच पे पकता रहा तकरीबन शाम को 5 बजे तक पका। कोई 6 घंटे लगे इसको पकने में। बहुत मज़े की खीर बनती है और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और साथ में फिर जो मैंने केक बना के रखी थी उन पे फ्रोस्टिंग भी कर ली। वो केक की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, और फिर वीडियो बनाओ और साथ साथ काम करो तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी सारे काम करने पड़े। इसके बाद जी हम लोगों ने क्या किया, मैंने और ईमान ने फेशियल किया और मैनी पेडी किया। और फिर हम लोग थोड़ा, हमने कहा चले ईद है तो अपना भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपनी तैयारी शैयारी कर ली। साथ में खीर पकता रहा और केक भी रेडी हो गए थे। जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद एक सपारा मेरा रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरा कुरान भी ख़त्म कर लिया था। और वो सिपारा, आखिरी सिपारा था, वो पढ़ा, थोड़ी इबादत तिलावत की कि हमें एक जुम्मतुल विदा एक मिल गया था एक और। तो वो हम लोगों ने किया और साथ में अपनी कोई ईद की तैयारी शैयारी कर ली। ये ब्लीच बनाया हमने और ब्लीच लगाई। फिर उसके बाद साथ में मैं नीचे आई दोबारा से खीर आ गया है फाइनल स्टेज पे। ये देखें गाढ़ा हो गया। अब इस स्टेज पे आके ये इसमें डालिए चुटकी, बिल्कुल एक चुटकी नमक, चुटकी होती है ना, इससे क्या होगा कि इसमें बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आएगा। खाने में ऐसा लगेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं। कुल्फ़ी वाला टेस्ट है, कुल्फ़ी बन गई है। छोटी करके खाएंगे तो यूँ लगेगी जैसे कुल्फ़ी खा रहे हैं। चलो अंदर। और ये जी मैं चूल्हा बंद कर दिया। दूध का कुछ धुलना है, ये देखिए। और खीर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको सारे बाउल्स में डाल रही हूँ सबके लिए। और फिर इनको मैंने फ्रिज में रखा, अपनी बहन भाइयों के लिए रख दिया कि ईद वाले दिन सब आएंगे तो खाएंगे। सबको खीर बहुत पसंद है, सबका बहुत फेवरेट है। और आज थी जी मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो हमने सोचा कि आज चांद रात को हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो एक केक मैंने बना लिया था कि अफ्तारी में, और साथ में पिज़्ज़ा बना लिया। बच्चे भी, हस्बैंड भी, सब पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज आखिरी अफ्तारी थी, वैसे कुछ इतना अहतमाम भी नहीं किया। मैंने कहा चलें पिज़्ज़ा बना लेते हैं और साथ में हम लोग एक केक बना लेंगे और बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी और हमारी अफ्तारी भी हो जाएगी। तो ये मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया और घर पे ही बेक कर लिया। थोड़ा सा पिज़्ज़ा एक लार्ज साइज़ का बन गया और कुछ बैटर बच गया तो एक स्मॉल साइज़ का बना लिया था। 2 पिज़्ज़ा बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा काम हो गया था। इसको मैंने ओवन पे रख दिया। أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان اللهم بلغنا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان
شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان اللهم بلغنا रमज़ान। और ये जी अफ्तारी का टाइम हो गया है। पिज़्ज़ा वगैरह मैं काट के रख रही हूँ। आज का व्लॉग में आपको 2 दिन की वीडियोस इकट्ठी मिलेंगी, एक 29 रमज़ान की और एक 30 रमज़ान की। अफ्तारी के बाद हम लोगों ने केक काटा। أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان الله। केक खाने के बाद जी हम लोग चल पड़े कि हम जाते हैं मेहंदी लगवाने। और ये जी हम लगवा रहे हैं मेहंदी। ये मेरे एक हाथ पे लगा दी और दोनों हाथों पे लगवाई और इसके बाद ईमान ने लगवाई। और ये बड़े प्यार से मैंने ये नाम लिखवाया, लेकिन फिर उसके बाद जी सारी मेरी मेहंदी ख़राब हो गई। मेरा हाथ ही मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने वो हाथ नीचे रख दिया और वो सारा लिखा हुआ मिट गया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने दूसरे हाथ पे लगवाई। ये अभी ईमान लगा रही है। मेहंदी लगवा के आए और उसके बाद हम लोग घर वापस आके हमने जल्दी से सोने वाली, ये सुबह नमाज के लिए टाइम से उठेंगे। और ये था जी जनाब आज का व्लॉग। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। أهلا وسهلا يا رمضان شهر